अमेरिका जंग तभी रोकेगा, शर्त है कि ईरान अपना परमाणु बम बनाने का जो ख्वाब है उस ख्वाब को खत्म कर दे। ईरान अपने परमाणु बम बनाने के सपने को छोड़ दे, यही शर्त है अमेरिका की, तभी वो जंग से पीछे हटेगा। ईरान का एटमी सपना टूटेगा, ट्रंप ने बहुत बड़ी शर्त रख दी है इसके लिए। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान की संसद में अमेरिकी झंडा जलाया गया, के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अमेरिका जंग तभी रोकेगा, शर्त है कि ईरान अपना परमाणु बम बनाने का जो ख्वाब है उस ख्वाब को खत्म कर दे। ईरान अपने परमाणु बम बनाने के सपने को छोड़ दे, यही शर्त है अमेरिका की, तभी वो जंग से पीछे हटेगा। क्या ईरान का एटमी मुल्क बनने का सपना टूट जाएगा? क्या खमनेई अपने जीते जी कभी ईरान को वो ताकत नहीं दिला पाएंगे जो परमाणु बम हासिल करके मुस्लिम मुल्कों में खुद को बड़ा खलीफा साबित कर सके? खमनेई के सपने पर फुल स्टॉप लगाने का ठेका ट्रंप ने लिया है। अमेरिका ने ईरान से युद्ध टालने के लिए सीधी शर्त रख दी है, परमाणु छोड़ो और बातचीत करो। यानी ईरान के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है, या तो बरसों से चल रहा उसका परमाणु प्रोग्राम बंद कर दे या फिर ट्रंप के युद्धक बेड़े का सामना करे। अब फैसला खमनेई को करना है, क्या वो एटम बम चाहते हैं या फिर ट्रंप से सीधी टक्कर। अब आइए आपको बताऊं क्या है शर्त। ईरान अमेरिका में बातचीत का मुद्दा परमाणु बम रहेगा, जो दोनों के बीच जंग रोकने की शर्त है, जिसकी वजह से कई दशकों से दोनों देशों में ठनी हुई है। और अब ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन खमनेई का मुल्क चोरी छिपे परमाणु बम बनाने में लगा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इतना संवर्धित यूरेनियम तैयार कर लिया, यानी इतना प्यूरिफाइड, इतना शुद्ध यूरेनियम बना लिया ईरान ने, जिसके जरिए वो जल्द ही कई परमाणु बम बना सकता है। इसके लिए ईरान कई परमाणु ठिकानों पर भी काम कर रहा है। ईरान के 3 ठिकानों पर जून 2025 में अमेरिका ने बमबारी की थी। इन एटमी अड्डों पर बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछड़ गया है, लेकिन खबरें हैं कि हमलों से पहले ईरान ने यूरेनियम वहां से हटा लिया था। इसी संवर्धित यूरेनियम को किसी देश को ट्रांसफर करने की भी चर्चा है, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर खमनेई के सलाहकार ने इससे इनकार कर दिया और साफ कहा है कि ईरान अपना यूरेनियम किसी देश को नहीं देगा। मतलब ईरान अपनी एटम बम बनाने की जिद नहीं छोड़ने वाला है। उधर ट्रंप किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका ने 3 शर्त रखी थी। पहली, ईरान यूरेनियम की प्रोसेसिंग बंद करे, यानी उसका शुद्धिकरण। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोके। और तीसरा, आतंकी गुटों को समर्थन ना दे। लेकिन ईरान ने इनकार किया और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा अगर गलती की तो कोई अमेरिकी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्षेत्र में भड़की आग अमेरिका और उसके सहयोगियों को जला देगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी कमांडर। به نمایندگی از شما و همه رزمندگان عزیز اسلام بهشون بدم که मैं दुश्मन को आपके और इस्लाम के सच्चे सिपाहियों के दम पर चेतावनी देना चाहता हूं कि इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझदारी से पेश आइए, वरना हमारे ऐसे कदम देखने को मिलेंगे जिनका आपको बहुत पछतावा होगा। عاقلانه رفتار نمایند. अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुरू करने को लेकर कूटनीतिक कदमों की समीक्षा और अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के निर्देश के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी है। ईरान पर लगे प्रतिबंध खत्म किए जाने चाहिए। अमेरिका अपने नौसैनिक बेड़े को भी वापस ले जाए।
ईरान के दुश्मन ईरान की शक्ति को सहन नहीं कर सकते। उनका लक्ष्य ईरान को बर्बाद करना था, लेकिन महान ईरान राष्ट्र ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। करीब 1 महीने में हम ट्रंप, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए अंतिम संस्कार की नमाज पढ़ेंगे। अब देखिए जरा, ट्रंप ने शर्त रख दी है कि जंग तभी रुकेगी जब अपना परमाणु प्रोग्राम कैंसिल कर दोगे, लेकिन इससे पहले इसके लिए बातचीत होगी। दोनों लोग बातचीत की टेबल पर आएंगे। ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। दोनों मुल्क अपने अपने दूत भेजेंगे बातचीत के लिए। क्या जंग रुक जाएगी ईरान और अमेरिका में अगर ईरान मान जाता है तो? देखिए जंग कहां कैसे रुकेगी और कहां बातचीत होगी। ईरान और अमेरिका में धमकियों के बीच बड़ी खबर यह आई कि अब ईरान अमेरिका बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका दोनों बातचीत के लिए राजी हो गए। अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों ने बातचीत की इजाजत भी दे दी है और कहा जा रहा है तुर्की में जल्द ही दोनों देशों के नेता मिलेंगे। राजधानी इस्तांबुल या अंकारा में शुक्रवार को यह बैठक हो सकती है, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री और ट्रंप के दूत शामिल हो सकते हैं। बैठक में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अमेरिका का पक्ष रखेंगे। बैठक का मकसद दोनों देशों में बढ़ते तनाव को कम करना है, इसलिए तुर्की, कतर, मिस्र जैसे देश मध्यस्थता कर रहे हैं। खाड़ी देश कैसे भी करके ईरान अमेरिका में युद्ध को टालना चाहते हैं। और इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन धमकी और बेवजह की डिमांड ना हो। लेकिन ट्रंप ने बातचीत सफल ना होने पर ईरान को धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा बैठक सफल नहीं होती है तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धमकियों के बावजूद बातचीत के पीछे दोनों देशों की मजबूरी है। ईरान इसलिए डरा है क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत उसके नजदीक आकर खड़े हो गए। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने 8 सैन्य ठिकानों पर खतरा दिख रहा है कि ईरान वहां मिसाइल दाग सकता है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री ने माना है कि हमारे 40,000 सैनिक खतरे में हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और ईरानी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। Right now we're talking to them. हमारे बड़े बड़े जहाज इस समय ईरान की ओर रवाना हो रहे हैं। अभी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और अगर दोनों पक्ष कोई समझौता कर सकते हैं तो वह बेहतर होगा। अगर हम डील नहीं कर सकते तो संभवतः बुरी चीजें हो सकती हैं। Probably bad things will happen. We've always been ready for war. ईरान हमेशा समानता, पारंपरिक सम्मान और हितों के आधार पर कूटनीति के लिए तैयार रहा है, लेकिन हम दबाव, धमकियों और एक तरफा शर्तों के तहत बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। To